ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देहि क्षतां जैनी दशा मरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अगणी ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अगणी। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद बीर अंतरयातम होय कर परमात्म पद बीर। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी की वचनामृत इसके माध्यम से चल रही है। अभी तक अपनी चर्चा (274) तक के वचनों की हो गई थी। इसके आगे अपनी चर्चा चलेगी। अब तो 274 नंबर का वचन था कि जो ऐसा यह योग मनुष्य भाव वगैरह साधन मिले हैं और जीव विचार न करे तब यह क्या पशु की देह में विचार करेगा? कहाँ करेगा? यानी ये प्रमादी जीवों के लिए एक प्रकार से उलाहना दिया है। उनके लिए जो है ये कहा है कि भैया अभी तुम्हारे लिए सारे संयोग मिल गए हैं, सारे अनुकूल वातावरण मिल गए हैं और इसमें तुम गफलत में रहोगे, अपना आत्मा का हित का प्रयोजन नहीं साधोगे तो फिर पशु की देह में असंगी तक के जीवों के तो मन ही नहीं होता, वहाँ विचार करोगे जाके फिर क्या? और संगी जीवों में भी पशुओं में कैसी कैसी परेशानियाँ विसंगतियाँ होती हैं अपन देख रहे हैं। इसलिए कह रहे कि यहाँ पर भैया जो लो न रोग जराग है तो लो झटत ने झित करो। तो ये मनुष्य पर्याय और सारे अनुकूल अपने लिए संयोग हैं, इसमें भी अगर तुम अपना आत्महित का कार्य नहीं करो, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करो तो फिर आगे भाई बहुत विपरीतताएं होती हैं। वहाँ पर अपने लिए आत्मकल्याण के साधन बहुत दुर्लभ हो जाते हैं। इसलिए भाई अभी जागृत होकर के अपना कार्य कर लो। ये बात जो है इस 274 नंबर के वचन में बहुत ही
सावधान होकर के इस मनुष्य पर्याय को एक एक समय इसमें ये तो कहते हैं कि एक एक समय जो है तुम्हारे लिए चक्रवर्ती की संपदाएं भी दे दो तो नहीं मिलेगा लौट के फिर। इसलिए तुम जो यहाँ धूल मिट्टी में जो अपना उपयोग लगा करके और इसको महत्वपूर्ण समझते हो, और जिस मनुष्य पर्याय की कीमत अमूल्य है, जिसका कोई लौकिक मूल्य लौकिकता से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इसकी तुम्हारे लिए अभी कीमत नहीं आती है, तो बाद में फिर तुम्हारे लिए जो है वास्तव में बहुत ही माने संसार चतुर्गति के भयंकर दुखों को भोगना पड़ेगा। फिर कोई उपाय तुम्हारे लिए आत्मकल्याण का वहाँ नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर मनुष्य पर्याय वाले जीवों के लिए और मुख्य रूप से जैन कुल में आकर के और बाहर के सब सानिध्य मिलने पर भी, देव गुरु शास्त्र आदि का सानिध्य मिलने पर भी, और अभी इतने अपने लिए इतना पाप का उदय भी नहीं है कि अपन को बाहर की व्यवस्थाओं में 24 घंटे लगाने पड़े। जैसे पशु हैं तो दिन भर पेट भरने की चिंता में ही वो फिरते रहते हैं और पेट नहीं भर पाते। तो यहाँ जो है इस बात का जो है मनुष्य पर्याय के जीवों को जो है याद दिलाई है कि भैया इस समय को बर्बाद मत करो। एक एक समय बहुत अमूल्य है, उसकी कोई कीमत बाहर के पैसे आदि से नहीं आंकी जा सकती है। इसलिए कैसे कैसे निकल के कहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ निगोद था, कैसी तरस पर्याय ली और आगे इस मनुष्य पर्याय तक आ गए, और यहाँ तुम अपना समय व्यर्थ के फोकट के कामों में गंवा रहे हो, तो इससे ज़्यादा और मूर्खता का कोई कार्य नहीं होता है। अब यहाँ 275 नंबर का जो है वचन है, जीव पशु की जाति के शरीर के दुखों को प्रत्यक्ष देखता है, जरा विचार आता है और फिर भूल जाता है। लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह मर गया, वह मर गया, मुझे भी मरना है, ऐसी प्रत्यक्षता है। तथापि शास्त्र में उस बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार यही बात कही है। शास्त्र तो परोक्ष हैं और यह तो तेरे अनुभवगम्य प्रत्यक्ष है, परंतु जीव फिर भूल जाता है। इसलिए वही की वही बात बार बार बताई जाती है शास्त्रों में। यहाँ पर जो है अपने लिए ये प्रत्यक्ष अपने सामने एक इंद्रिय आदि जितने जीव हैं त्रियंच गति के, उनकी दुर्दशापन देखते हैं, रास्तों में कैसे पिछले जाते हैं, क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, और बड़े बड़े पशु जो होते हैं आज बूचड़ खानों में कट रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। तो जब अपन प्रत्यक्ष में जिन दुखों को देख रहे हैं और तुम्हारे लिए जो है थोड़ा बहुत उस समय थोड़ा बहुत कदाचित याद आ जाए और फिर भूल जाते हैं, तो कहते हैं भैया देखो कि अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं तुम्हारे सामने कि वे चले गए सब, और खुद को भी जाना है ये भी पक्का है, फिर भी जो है ये जीव आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लग रहा है। तो वास्तव में इसकी जो है होनहार खोटी है, ऐसा सोचना चाहिए। तो कहते ऐसी ये प्रत्यक्षता है। तथापि शास्त्र में जो आपको बार बार चार गति के दुख आदि बताए जाते हैं, जन्म मरण के दुख बताए जाते हैं, तो वो तो उन्होंने जो है अपने अनुभव से लिखे हैं, तो वो तो उनके अनुभव के हैं, तुम्हारे लिए तो वो परोक्ष है। माने वास्तव में तुमने नहीं देख, माने जो लिखे हैं वे तो उनके ज्ञान के विषय हैं, परंतु तुम्हारे सामने तो ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना तुम डेली जीवों की दुर्दशा, त्रियंचों की, और प्रति समय मनुष्य पर्याय के जीव मर रहे हैं, और आज कैसे कैसे रोग हो रहे हैं, कभी किसको क्या हो जाए, कब चला जाए। तो ना यहाँ पर अपने लिए आयु का ठिकाना है, कोई निश्चित है नहीं कि कब जाना है तुम्हें, पर थोड़ी सी आयु है तो पक्का है, और जाना है ये भी पक्का है। इसलिए कहते हैं भाई कि ये सब अपन देख रहे हैं। जो आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया है कि जंगल में चारों तरफ आग लगी हुई है और पेड़ पर खड़ा आदमी जो है चारों तरफ देख रहा है और कह रहा है अरे वो जल गए, इस तरफ देख अरे ये जल गए, इधर देखता वो जल गए, इधर देखता वो जल गए। अरे भले आदमी, जब तू चारों तरफ आग लगी है और तू बीच में पेड़ पर है तो थोड़ी देर में तो तुझे जलना है, अब तू क्या उनको बता रहा है? अरे तू तो अपनी सुरक्षा कर ले ना मूल में। तो
इसलिए यहाँ कहते हैं भैया, यहाँ पर ये सारी बातें तुम्हारे लिए शास्त्रों में जो दी हैं वे तो परोक्ष हैं, पर तू तो प्रत्यक्ष देख रहा है ना। परंतु जीव फिर भूल जाता है, इसलिए आचार्य उसको बार बार वह की वह बात याद दिलाते हैं, बार बार उसको समझाते हैं। इस प्रकार से ये अपने लिए जो है मनुष्य पर्याय में जीवों के लिए मुख्य रूप से उपदेश आत्मकल्याण करने का है, सम्यक्ता आदि को प्राप्त करने का है। इस पर्याय में यदि जीव इसको प्राप्त न करे तो वास्तव में फिर इसकी जो चतुर्गति के जीवों की दशा हो रही है वो दशा इसकी अनादिकाल से चली रही है, कहने की ज़रूरत नहीं है। परंतु थोड़े से यहाँ अनुकूलताएँ आदि मिलती हैं और ये सब उन अनुकूलताओं में और व्यवस्थाओं में, इस मनुष्य पर्याय की व्यवस्थाओं में लग के इतना अपना बहुमूल्य जीवन इस वर्तमान पर्याय के शरीर की खातिर ही बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है अपन पूजन आदि में पढ़ते हैं कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से चेतन का कैसा नाता। तो ये जीव भूल जाता है कि भैया ये जो है थोड़े समय की पर्याय है, यहाँ पर रेन बसेरा है, सराय है, इतना कोई घर नहीं है कि इधर रुके रहोगे तुम, परंतु इसकी समझ में नहीं आता है। इसलिए आचार्य यहाँ बार बार उसी बात को दोहराते हैं कि जीव भूल जाता है, फिर उसको याद दिलाते, पर उसकी समझ में, जिसकी होनहार खोटी है उसकी समझ में नहीं आता है। तो ये जो है ये अपने लिए बार बार ज्ञानियों के इस प्रकार से संबोधन है। और वो क्या कर सकते हैं जब जीव आत्मकल्याण के मार्ग में इस मनुष्य पर्याय में नहीं लगता है, वे देखते हैं चारों तरफ जीवों की दशा। अब अपन देखते हैं, मैंने जो जैन कुल में आकर के वो जो ज्ञानी हो जाते हैं उनको तो ये लगता ही है, पर अन्य मत में भी रहने वाले जो थोड़े विवेकी साधु आदि होते हैं और थोड़े विवेकी जीव होते हैं, वे भी जो है इन सब बातों को अपने जो है अनुभव आदि से लिखते हैं। तो ये जो है कबीरदास जी ने बहुत अच्छे इस प्रकार के संबोधन जीवों को लिखे हैं। तो उन्होंने जो है ये सब चीज़ें लिखी हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्तमान के दृष्टांत दिए हैं। तो जब तक जीव को इस प्रकार से अपने आत्महित करने की अंदर में धगस पैदा नहीं होती, दो पाठ माने रात दिन कहो या पुण्य पाप के उदय कहो। राग देश तो ठीक है, पुण्य पाप का उदय, पुण्य पाप ये दोनों हैं। तो कभी पुण्य में अपन दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता ज्वाला झुलसा है अंतस्थल। तो अब जीव निरंतर इसमें थोड़ी मंद कसा है, तीव्र कसा है, मंद कसा है, तीव्र कसा है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, तो ये चल रहा है। इसलिए इनके ऐसा है, जीव मात्र एक जैसी कसाय में अज्ञान दशा में नहीं जी सकता है। सब जीवों के ऐसे भाव चलते रहते हैं। अगर नहीं चलते हों तो अगर नारकी जैसे भाव चले तो नरक से निकल ही नहीं पाए। जैसे निगूदिया जीव नहीं निकल पाते, तो काहे से नहीं निकलते? मोह कलंक सुपौरा निगूद वासम न मुंचती जीवा। अगर उनके भाव शुभ ना होवे तो मनुष्य त्रियंच पर्याय में वहां से निकल के कैसे पैदा होंगे? नारकी जीव निकल करके मनुष्य त्रियंच बनती है, नारकी तो बनती नहीं है। कैसे निकलती हुई? कि शुभ भाव चलते होंगे जब तो उस जाति का उनको कर्म बंद होता है, जब तो वहां से निकलते हैं। इसलिए तो चलते ही रहते हैं ना, उसमें क्या है, निगूद में भी चलते हैं। अगर निगूद में अगर अशुभ सब चले तो निकल ही नहीं सका निगूद से, वहाँ से भी निकल के आती है जी 6 महीना 8 समय 608, तो उनके ऐसे भाव और इतने शुभ चलते हैं कि मनुष्य तक बन जाते नित्य निगूद से निकल के। हाँ, अंतर मुहूर्त में नियम से बदलते ही रहते परिणाम, एक जैसे होते ही नहीं है। इसलिए ये अपन को विभाव भाव परावलंबी भाव तो निरंतर जीव के चल ही रहे, पर आज तक उसने अपने स्वाश्रित परिणाम अपने स्वरूप का ग्रहण नहीं किया, उसको नहीं समझा।
तो एक एक वचन जो है व्यक्ति को गफलत से जगाने के लिए, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करेंगे। जितने भी ज्ञानी होते हैं वे सब खुद तो जागृत होकर जीते ही हैं, पर अन्य जीवों को भी भाई जैसे हो इनमें से जीव निकले, क्योंकि वे भी ऐसे मोह में थे, पूर्व ज्ञानियों ने उनको जगाया। तो इनका ये भी सोचते भैया हम भी अन्य जीवों को जगाएं, ये भी इस संसार के चक्र से निकले। 276 नंबर का वचन है, जो अविरत सम्यक दृष्टि नाम का चौथा गुण स्थान है, जहाँ मोक्ष मार्ग की सुप्रतीति होती है, इसका दूसरा नाम बोध बीज है। यहाँ आत्मा के अनुभव की शुरुआत होती है, अर्थात मोक्ष होने का बीज यहाँ रोपा जाता है। चौथे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक आत्म अनुभव एक सरीका होता है। यहाँ एक सरीके से मतलब यहाँ पर जाति की अपेक्षा एक सरीका लेना, क्वांटिटी की अपेक्षा जैसे ऊपर के गुण स्थानों में होता है वैसा नीचे के में होता है, ऐसा नहीं लगाना। एक सरीका कौन सी अपेक्षा से? जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि दूज का चांद और पूर्णमासी का चांद, वो सब केवल ज्ञान माने वो सम्यक ज्ञान का अंश है। तो ऐसे ही एक जाति है उसकी, परंतु दूज के चांद में उजेला कम होता है, तीज के में और ज़्यादा, चौथ के में और ज़्यादा, ऐसा उजेला बढ़ता जाता है। पर उजेले की जाति वैसे ही जो दूज के चांद में होती है वैसे ही पूर्णमासी के चांद में वही शीतलता, वही माने जैसी स्वच्छता आदि है उसमें होती है। ऐसे यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि नाम का जो चौथा गुण स्थान है, जहाँ मोक्ष मार्ग की सुप्रतीति होती है, इसका दूसरा नाम बोध बीज है। बोध बीज माने सम्यक ज्ञान का कारण अथवा केवल ज्ञान का भी कारण। कौन? सम्यक दर्शन को सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। तो यहाँ पर कहते हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि नाम का गुणस्थान चौथा गुणस्थान है, जहाँ मोक्ष मार्ग की सुप्रतीति होती है। तो मोक्ष मार्ग की सुप्रतीति मतलब यहाँ से ही मोक्ष का मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि सामान्य और विशेष, सुप्रतीति बोल दो सामान्य से, विशेष बोलना है तो सुप्रतीति बोलो। घी बोल दो फिर शुद्ध घी बोल दो, तो भैया थोड़ा सा घी दे दो, फिर कहेंगे भैया ऐसा नहीं कि घी दूसरे दे दे भैया, शुद्ध घी बिल्कुल। तो वो जो है उसी का नाम सामान्य से प्रतीति है, श्रद्धा है, उसी का नाम सम्यक श्रद्धा है। क्योंकि श्रद्धा के दो भेद हैं, मिथ्या श्रद्धा भी है, सम्यक भी है। तो कहीं ऐसा नहीं ये मान लेवे कि श्रद्धा में कोई मिथ्या श्रद्धा लगा लेवे, इसलिए फिर उसको सम्यक श्रद्धा, सुप्रतीति, सही प्रतीति, सम्यक प्रतीति, उसका वो विशेषण है सम्यक। तो ऐसा जो है यहाँ ये कहते हैं कि भाई चौथा गुणस्थान, गुणस्थान की परिभाषा मोह भवा गुण ठाना। गुणस्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग माने क्या? यहाँ मोह के और योग के सद्भाव और अभाव निमित्त में दोनों प्रकार का निमित्त लेना है। जैसे 13वां गुणस्थान मोह के योग के सद्भाव का है, सयोग केवली, और 14वां गुणस्थान योग के अभाव का है, उसका नाम है अयोग केवली। तो दो गुणस्थान योग के निमित्त से होते हैं। ऐसे ही
12 गुण स्थानों में मोह का निमित्त सद्भाव अभाव रूप होता है। 4 गुण स्थान में दर्शन मोह की मुख्यता सद्भाव और अभाव की, और 5 में से लेके 12वें तक चारित्र मोह के सद्भाव अभाव की मुख्यता है। पहला गुण स्थान दर्शन मोह के उदय की मुख्यता है। दूसरा गुण स्थान दर्शन मोह का तो अभाव है, पर चारित्र मोह में अनंतानबंदी मोह के उदय की मुख्यता है। तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोह के उदय की मुख्यता है। चौथा गुण स्थान में दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम क्षय की मुख्यता है। इसलिए सम्यक दर्शन को कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा 3 नाम दिए, उपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक और क्षयक सम्यक। उपशम सम्यक में दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियां और चारित्र मोह की अनंतानबंदी जन्य प्रकृतियां, उनका उपशम हुआ है, उदय का अभाव है, उस समय दबी हुई है वे, मैंने उनका प्रकटपना नहीं है। तो वो दर्शन मोह में तीनों का उदय अनुदय है, और चारित्र मोह में अनंतानबंदी का अनुदय है, और क्षयोपशम में 7 प्रकृतियों में ऐसी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय है, 6 का अनुदय है। और क्षयक में 7 दर्शन मोह और 4 अनंतानबंदी की और 3 दर्शन, उनका क्षय का सद्भाव है, मतलब क्षय है, वहाँ उनका उदय नहीं है किसी प्रकार, उनका नाश हो गया है। हाँ, तो ये मूल में अस्थि रूप में कहें तो उसमें श्रद्धा गुण की मुख्यता से सम्यक्त, यानी सम्यक प्रकार से आत्मा की प्रतीति, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। नास्ति रूप में कहें तो मिथ्यात्व और अनंतानबंदी आदि के भावों का अभाव है। तो ये अपन को जो है कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है वो ज्ञान में आना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ इस चौथे गुण स्थान में जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक प्रतीति चालू हो गई। मोह के क्षय का मार्ग चालू हो गया, मोक्ष मार्ग, मोह क्षय का मार्ग। क्षय में उपशम क्षयोपशम क्षय तीनों समान रूप से उनका भाव लेना। तो यहाँ से जो है जीव को अपने स्वरूप का बोध चालू हो गया। जहाँ मोक्ष मार्ग की सुप्रतीति हो गई, मोक्ष के अभाव पूर्वक आत्मा में कैसा तीन्द्रिय आनंद आता है, यहाँ से उसकी प्रारंभ हो गया। आत्मा का आनंद किस जाति का है, तो वो इस चौथे गुण स्थान से उसको क्या हो गया, वानगी के रूप में आत्मा की शांति का वेदन चालू हो गया। अस्थि रूप में, नास्ति रूप में मोक्ष मार्ग, मोह अभाव का मार्ग, विपरीतता और मलिनता का अभाव का मार्ग चालू हो गया। दर्शन मोह में विपरीतता और चारित्र मोह की मलिनता। तो यहाँ से अब उसके जीवन में ऐसी अपने स्वरूप की क्या है, प्रतीति चालू हो गई। इसका दूसरा नाम है बोध बीज। क्या बोध माने ज्ञान होता है, तो ज्ञान का बीज सम्यक दर्शन को कहा। सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है सोई। अब जो अपन को इसको 4 सम्यक्त के जो श्रद्धान की अपेक्षा नाम देते हैं, तो उसमें कारणकारी पने की मुख्यता से 4 नाम दिए। सच्चे देव सास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आपा श्रद्धान। तो ये जो है 4 चीजें जो दी गई हैं अपने लिए, उसमें कारणकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध से दी गई हैं। देव सच्चे देव सास गुरु 7 तत्वों को देने वाली जानकारी, मनु का ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है।
तो 7 तत्वों के ज्ञान का निमित्त होने से निमित्त की अपेक्षा सच्चे देव सास गुरु को सम्यक दर्शन का कारण कहा है। फिर 7 तत्व स्वपर भेद विज्ञान के कारण हैं। 7 तत्वों में से तुम स्वपर ही उपाधि का निर्णय करके स्वपर का भेद विज्ञान करोगे, तो भी 7 तत्व स्वपर के भेद विज्ञान के कारण हैं। और स्वपर का भेद विज्ञान पर द्रव्यंत भिन्न अपने आत्मा की रुचि का अनुभूति का कारण है। इसलिए स्वपर को सम्यक दर्शन कारण रूप में कहा। और फिर जहाँ अपना परद्रव्यों से भिन्न अनुभूति प्रतीति हो गई, बस वो मूल में सम्यक है। तो कहाँ कौन सी विवक्षा से कार्य माने आचार्यों ने उपदेश दिया है वो अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ जो है बोध माने सम्यक ज्ञान, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहेसु दर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन को कहा है, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या कहा है? तत्व निर्णय को कहा है। और आत्मा की अनुभूति का कारण तत्व निर्णय को कहा है, और आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का कारण आत्मानुभूति को कहा है। और आत्मानुभूति पूर्वक ही उसी समय एक संग है, सम्यक साथ है। अनुभूति प्रतीति जानेगा तो मानेगा, तो जिसमें आत्मा की अनुभूति हुई उसी समय आत्मा की अपने रूप प्रतीति हो गई। और फिर आत्म प्रतीति को सम्यक ज्ञान का कारण कहा है। जब तक आत्म प्रतीति नहीं होती तब तक वो सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त नहीं करता। क्या कहा? जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक आत्म प्रतीति नहीं होती। बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग जैसा है। और जब आत्म प्रतीति हो गई तो अब ज्ञान सम्यक कहलाने लगा। तो बाप को पैदा करने का कारण बच्चे को कहा जाता है। क्या कहा? बाप की उत्पत्ति का कारण बच्चा है, और बच्चे की उत्पत्ति का कारण बाप है। क्या कहा? माने वो बाप पहले नहीं कहलाएगा। बच्चे की उत्पत्ति करने का कारण वही है जो बाप, अब उसको बाप संज्ञा हो गई। वो तो पहले था परंतु बाप नहीं था। वो बाप कब क्या पैदा हुआ? जब उसी क्षण बाप पैदा हो गया। तो बाप को किसने पैदा किया? बच्चे ने पैदा किया। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है कि सम्यक ज्ञान संज्ञा सम्यक दर्शन के कारण मिली। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता जब तक ज्ञान तो वही है, परंतु संज्ञा सम्यक ज्ञान की संज्ञा सम्यक दर्शन के कारण मिली। ये सब समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं बोध बीज, ये सम्यक दर्शन को क्या है? इसका दूसरा नाम, सुप्रतीति का नाम बोध बीज भी है। सम्यक ज्ञान का और केवल ज्ञान का भी बीज यही है। यही फिर दूज का चांद बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाएगा। बोध वृक्ष, बोधि वृक्ष मानते हैं वे, जहाँ उनको केवल, जहाँ उनको ज्ञान आत्मज्ञान हुआ उस वृक्ष को बोलते हैं बोधि वृक्ष। अरे अब फिर वही तुम लंबी चौड़ी फोकट की बात में उलझ रहे। जो मानते हैं जैसा उसकी बात चल रहा है लोग में। तो ये जो है यहाँ पर इसका दूसरा नाम बोध बीज है। यहाँ आत्मा के अनुभव की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ आत्मा के अनुभव का प्रारंभ हो गया, अर्थात मोक्ष होने का बीज यहाँ रोपा जाता है। अब देखना यहाँ, वहाँ वो बोधि बीज है और यहाँ मोक्ष का बीज है। तो मोक्ष का बीज मतलब यहाँ से मोक्ष का मार्ग पैदा हो गया। सर्वगुणांशु संकित। सम्यक दर्शन क्या है?
सभी गुणों में समीचीनता यहाँ से चालू हो जाती है। और अब मोक्ष मार्ग अपन को माने मोक्ष प्राप्त होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, तो यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब प्रारंभ हो गया, तभी तो मोक्ष की सिद्धि होगी। इसलिए कहते हैं कि यहाँ अर्थात मोक्ष होने का बीज यहाँ रोपा जाता है। चौथे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक आत्मानुभव की एक ही जाति है। चाहे कोई उस बड़े चीज में से निकाल के उसमें से थोड़ी सी चीज चख लो और चाहे पूरी चीज खा लो, सबका स्वाद कैसा है? बहुत बड़ा बड़ा फल है कोई, काय के लाने नहीं, काय के लाने सिद्धालय में हो तो अब पूर्णता जहाँ से हो गई उतनी की बात बताऊँ उन्हें से पूर्णता कहाँ होती है? जहाँ से पूर्णता कह दी, पूर्णता में लगा लियो, सब में लगा लियो। अब सब जगह की एक अलग अलग बताऊँ नहीं पड़े तुम्हें का। इसलिए ये सब चीज़ें अपन को बराबर समझना चाहिए। और अंतर में जो जिसकी महिमा बताई जा रही है, 3 लोक त्यों काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो, 3 लोक 3 काल में नहीं हितु सम्यक समान, इससे उल्टा जिय दुखदाई है मिथ्यात अरे धीमा। ये आचार्य समंत्र भद्र जो आगे भावी तीर्थंकर होने वाले, ऐसा शास्त्रों में आता है। उन्होंने रत्नगण श्राप का 4 में श्रावकों के लिए लिखा है ग्रंथ, उसमें सम्यक की महिमा बताई, उस सम्यक की महिमा में लिखा है। मोक्ष मार्ग का खेवटिया है, जैसे नदी में समुद्र में नाव को खेने वाला उस समुद्र से पार करा देता है, ऐसे ये संसार समुद्र से पार कराने के लिए खेवटिया के समान है। इसलिए इसकी बहुत महिमा है। तो अकेली मात्र महिमा, पहले तो महिमा सुनने के लिए सुनने वाले ही बहुत विरल है, फिर उसको जीवन में उसकी महिमा ला करके उसको पाने वाले जीव, पुरुषार्थ करने वाले, फिर उसको पाने वाले विरल से विरल जीव हैं। तो यहाँ पर जो है अपन को यहाँ से जो है जहाँ से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ से जीव का जात्यंतर जीवन चालू हो जाता है। अनादिकालीन जो बहिर्मुक्ता वाला जीवन है, अब उसकी दृष्टि पलट गई। क्या पलट गई? अभी तक उसकी दृष्टि बहिर्मुखी थी, अब उसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई। चित प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्तापि ही सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो जिसने अपने अंतर में उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्रसन्न चित्त होकर के बात भी सुनी है रुचि से, तो समझ लेना कि अब वो जीव भविष्य का भगवान बन जाएगा। तो जिसको तो अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, तो कहते चिन्मूरद्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर में उदय से नारक का दुख होवे, पुण्य के उदय से स्वर्गों के सुख होवे, पर न उसको पुण्य में रुचि है, रस है, न उसको पाप में कोई दुख है या उसकी कोई रुचि है, उसमें कोई तकलीफ है, उसमें अरुचि नहीं है। काय की बात नहीं उतरती। ये गले में नहीं उतारने, ये आत्मा में उतारने हैं। पर गले में तो अपने लाने खावे पीवे की चीज़ें उतारी जा, तो ये अबे गले में ये चीज़ें नहीं, ये गले में नहीं उतरते, आत्मा में उतारोगे तो समझ में आ जाएगी। अरे इतना सुखी नहीं रहता है, उसकी दृष्टि में आत्मा की महिमा रहती है। सब कुछ होने पर भी उसको अपने स्वरूप की महिमा होती है और कुछ नहीं होता है। जैसे ये सोचो
कि जो राजा जो बढ़िया जो है अपने वैभव का जिसको अनुभव है और वो पाप के उदय से भयंकर जंगल में फंस गया हो और वहाँ परेशान हो रहा हो, भूखा मर रहा हो, प्यासों मर रहा हो, और सब लोग उसको भिखारी मान करके परेशान कर रहे हो, पर उसके अंदर में कैसा लगता है? कैसे ले जाता है? जब होते ऐसी परेशानी भोग रहा हो तो अंदर में राजा पने की कैसे उसको अच्छा लगता है? क्योंकि उसके वैभव देखी है ना अपने उसने। अब अबे परेशानी में है, वो पाप का उदय आ गया तो, पर अंदर में तो उसका वैभव दिख रहा हो, वो नहीं दिख रहा हो, क्या वो भूल गया अपने वैभव को? तो ऐसो जैसे जब वो राजा इतने ऐसी परेशानियों में और अपने राज्य पने को नहीं भूलता, ऐसे ही सम्यक दृष्टि पाप के उदय में नरक की परेशानियों में अपने स्वरूप को भूल जाएगा। भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। इन श्रीमद जी ने एक दृष्टांत दूसरा दिया है कि राजा जंगल में फंस गया और जो है वहाँ पर परेशान हो रहा था, तो वहाँ जो भीलों की नगरी थी, तो भीलों नगरी वालों ने कहा यार ये कोई अच्छा सज्जन है, ये इधर फंस गया है, तो उसको अपने उसमें जो है ला करके उसकी बढ़िया सेवा शुश्रूषा करके और वहाँ से उसको निकाल करके लाया, और निकाल करके वो उसके यहाँ पर जो है जहाँ का था वहाँ उसके राज तक ले आया उसको, और ले आ करके और तुम्हारे से उसको वहाँ पर छोड़ा। तो राजा ने कहा भैया इसने अपने संग इतना उपकार किया, अपन इसको क्या 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 नहीं करें। तो उसको कहा भैया उसको एक महल दिलवा करके इसको पूरी सेवा शुश्रूषा, नौकर चाकर, खाना पीना सब उसको लगा दी व्यवस्थाएं। अब वो कुछ दिन वहाँ रहा, परंतु अब उसको तो उधर रहा ही नहीं आवे कि भैया यार हमारे सारा परिवार कुटुंब होते हैं। तो अब वो जो है अब राजा ने तो व्यवस्था बना दी, पर उसको लगा के वैसे में नहीं जाने देगा। तो वो एक दिन उठ के भाग गया, उठ करके वो अपने चला गया जंगल जहाँ। अब जंगल में पहुँचा तो जो है कहने लगे भैया तुम कहाँ चले गए थे इतने दिन? तो उन्होंने कही अरे हम ऐसी जगह में थे, ऐसे महल ऐसा। अरे कैसे बताओ तो, कहीं तुम बताओ तो कैसे, तुम बताओ तो जरा कि कैसे होते कहाँ भोगो तुमने? अरे क्या अभी तक कछु हो तो बता, हम क्या बता। तो कई जो चीज अनुभव की जाती है वो शब्दों में व्याख्या, उनने मोक्ष के स्वरूप के आनंद की व्याख्या बताई कि जैसे वो भोग करके आया ऐसी आत्मा के अनुभव को जो चख लेता है, अब बाहर में वो काय से तुलना करके बतावे। अब वो तो भैया आप वो तो क्या बताएं, हम ऐसा तो ऐसे महल, ऐसा खाना, ऐसा पीना, ऐसा रहना, ऐसा। अरे तुम पागल हो गए कहीं तुम। मान सकत कोई जिसने वो देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, स्वीकार कर लेगा वो? तो अब सम्यक दृष्टि की, अब तुम कहो के गले नहीं उतर रही, तो अब तुम्हारे गले कैसे उतर जाए? जैसे उनकी गले नहीं उतर रही थी बात, वे सारे के सारे जितने भील के वो उसके साथी थे, वे क्या अरे तुम पगले आ गए जबरदस्त। अब तुम तो अब क्या बताएं तुम्हें, कैसे बताएं बताओ? अरे वो तो जब उसको तो जब चखते हो जब ही उसका अनुभव हो सकता है। बाहर में बैठे बैठे तुम्हें उसका कैसे अनुभव बता देंगे? और पुण्य पाप के उदय आते हैं, पूर्व बांधे हैं, आएंगे, परंतु अब वो अंदर का रस भूल जाएंगे वो जिन सबसे परे है। अरे कौन हुए सब असंख्यात तो तीर्थंकर बनेंगे। 3 नरकों में तो एक में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति के धारी है। अकेले एक रावण और एक लक्ष्मण से का हो रहा, असंख्यात तो है एक नरक में। 3 नरकों तक तो असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति के धारी है। मुझे कहा सबकी यही दशा है, क्या करो? तो वो तो शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है, अवक्तव्य है, स्वानुभूति से प्राप्त है। वो बिना स्वानुभूति के उसका वास्तव में तो सही अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। एक असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति के धारी है एक नरक में, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो ये जो है ये तो क्या है कि भाई ये चीज़ें वो तो जो अनुभव की हैं तो अनुभव से ही समझ में आती हैं। अब उसके लिए दूर से तुम्हारा ने
प्रेरणा दी जाती है उसकी महिमा की, पर वो प्रेरणा तो प्रेरणा ही है, उसका स्वाद नहीं दिया जाएगा उसमें। स्वाद तो तुम जब खाओगे जब ही आएगा, और विश्वास भी जब ही आएगा। पहले विश्वास ही नहीं आऊ, और विश्वास नहीं आऊ तो वो उसके लाने प्रयत्न नहीं करत, और प्रयत्न नहीं करत तो अनुभव हो नहीं सकत। पहले तो ज्ञानियों की बातों पर उसका पूरा 100% विश्वास आना चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, तब तो जाके प्रयत्न करोगे। अब तुम्हें व्यवहार से विश्वास नहीं आऊ पे, तो अब निश्चय से तुम वो कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए तो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई। जब व्यवहार में तुम्हें बात जैसी बताई जा रही है स्वरूप की, और बात तुम्हारे विश्वास में व्यवहार से सिद्ध हो जाए कि हाँ ऐसी होने चाहिए, तभी जो तुम प्रयत्न करके वो पाओगे, न कैसे पाओगे। इसलिए अपन को जब तक अभी ज्ञानियों पर की बातों पर विश्वास नहीं आएगा, पहले बुद्धिपूर्वक निर्णय करके आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों का उस अनुभव को उपदेश से कि भैया ये बात जो कह रहे हैं अपन जो देख रहे हैं, जो तो अभी तक तो अपन देख ही रही, में तो कछु है ही नहीं है। इतने दिनों से अपन भोग रही में का मिल रहा, धो रहे अकेले बस रो रहे और रात दिन और गीत गा रहे संगे, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, भैया सारी जिंदगी पूरी जिंदगी। तो पागलपन में जिंदगी पूरी कर रहे हो, और वही में बस संतुष्ट हो। तो सोते सोते में, रोते रोते में, बोझा ढोते में, पर का स्वामित्व कर्तृत्व सिर पे दिमाग में भर रखा है कि सारा जो हमारा जिम्मेदारी की सबरी, तो ये बोझा ले लो सिर पे, और रात दिन शिकवा शिकायतें कर रहा है, बे ऐसे हो, जे ऐसे हो, जो नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा, समाज ऐसी है, और जे मंत्री ऐसे हैं और संतरी ऐसे हैं, और जो पंचम काल खराब है और फलानो है, सब रात दिना रूबो ही रूबो है। तो रोते रोते में और बोझा ढोते में पर का स्वामित्व करते तो भोगते सिर पर रखो, और सोते सोते में मूर्छ अपने स्वरूप का बोध न करके मोह नींद में सो रहे हो, भूले हुए अपने को। बस जिंदगी में बस ये 3 चीजें हैं, बस हो गई जिंदगी पूरी। कितनी देर लगने पता ही नहीं पड़ा कब है तुम्हारी जिंदगी हुई, मार के चले गए। सामने मंदिर के सामने बोर्ड लग जाए कि फलाने चंद जो है आज उनका उठावना है। काहे की फोटो लग जात, ये जड़ मुर्दा की तुम्हारी लगा फोटो का। सब दुर्दशा संसार की बता रहे कि भैया देखो अभी अवसर है, इस अवसर को अगर चूक गए, फुकट की नेतागिरी में तुमने चाहे धर्म के नाम पर नेतागिरी करो और चाहे लौकिकता के नाम पर करो, इतने मनुष्य पर्याय में नेतागिरी की मुख्यता है। सब व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने को कुछ बताना चाहता है, मैं भी कुछ हूँ। नंगा है तो वो भी कहता है कि मैं नंगा हूँ, हमसे दूर रहना। हमने अच्छे को हम नंगा बना दिया, तो तुम्हें भी नंगा बना दें अगर हमसे तो उसको भी नंगे पने का अहंकार है। अपने को श्रेष्ठी मान रहा हो ना दूसरों से, हमसे मत टकराइए हो। हम भी तुम्हारा ने रोड पे खड़ा करा दे, नंगा बना देंगे तुम्हें भी, हम तो नंगे हैं ही। तो मतलब हर व्यक्ति को अहंकार जो कुछ है उसमें दम्भ है, मैं हूं। का हो तुम, मूर्ख हो तुम। जब तक व्यक्ति को तत्व का बोध नहीं होता, स्वरूप की तरफ लक्ष्य नहीं, तब तक विनम्रता आती नहीं है, तब तक उसके जीवन में ये बाहर की महिमा खत्म होती नहीं है। और बाहर से महिमा, दीनता हीनता 2 ही चीज़ें, चाहे उसकी महिमा करो चाहे उसी कारण से अपने को छोटा समझो, ये सब वही है, सब मूर्खता के काम। तो ये जो है एक एक वचन जो है इन ज्ञानियों के बड़े सुंदर हैं, अपन को जगह देने के लिए काफ़ी है। पर अपन हो में अगर पात्र तो जगा सकते हैं, अगर पात्र नहीं है तो आज तक तो कोई किसी को जगा नहीं पाया। अब आगे जो है ये तुम्हारे बीच में जो है क्या थोड़ा अंतर है, एक ही बात है, क्या अहंकार और दम्भ एक ही बात है। अहंकार कहो चाहे दम्भ कहो, नहीं वो पावर का वही को बतावे की विशेषता है। बहुत दम्भी आदमी है तो, बहुत अहंकारी आदमी है तो,
वो तो अपन को वही कि अनेक अनेक नाम दिए जाते हैं। पावर से आ जा उसमें दम्भे में, हैं? दम्भे में उस पावर से ज़्यादा आ जा। अरे कोई ज़्यादा नहीं, दम भी अहंकारी, बहुत अहंकारी है, अहंकारी में कम पावर है। ये तो नाम है उसके अलग अलग तरीके के, उसमें कुछ नहीं है। दम्भ कहो, अहंकारी कहो, मानी कहो। तो ये जो है, ये अपन को सारी चीज़ें जो है वास्तव में समझना चाहिए। समझ करके जीवन में अपन को जहाँ जहाँ जो गलतियाँ हैं, जो भ्रम है, उनको तोड़ना चाहिए और यथार्थता में जीने का, सहजता का प्रयत्न करने चाहिए। मूर्खों की जमात में रह कर के मूर्खता ही धारण नहीं किए रहना चाहिए, मूर्ख ही नहीं बने रहना चाहिए कि भैया अपन तो बहुमत से जी रहा है, तो बहुमत तो नहीं को है, तो अपन तो नहीं जैसे रहेंगे। बहुमत को जमाना होता है, मूर्खों को अपने संग कर लो तो तुम्हें बना दे नेता भी, वोट देंगे। मूर्खों के नेता बन जाओ। अच्छे लोग तो कम ही होते हैं, होते तो नेतागिरी तुम्हें बहुमत पे होगी नहीं, तुम्हें तो होते तो तुम्हारा लाने अल्पमत में मिलेंगे लोग। यहाँ पर 277 नंबर का वचन है, बुद्धि बल से निश्चय किया गया सिद्धांत उससे विशेष बुद्धि बल अथवा तर्क के समय बदल सकता है, परंतु जो वस्तु अनुभवगम हुई है वह 3 काल में नहीं फिर सकती। क्या कह रहे, अगर तुमने अपनी बुद्धि से ही बात समझ लो है और समझ करके मान लो है, और अगर तुमने अनुभव नहीं किया है, तो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई व्यक्ति मिलेगा और वो अपनी कुतर्कें दे करके तुम्हें कहेगा कि तुम बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं समझते, तो तुम्हारी मान्यता बदल दोगे तुम कि हाँ भैया सही कह रहे तुम, हमने गलत मान्यता कर ली। जैसे 3 ठगों ने उस गांव के बेचारे भोले जीव को ठग लिया। कि वो लाया तो था बकरा, तुम्हारी बकरिया खरीद गए बेचारा, गांव का क्या है मैंने भोला जीव था और गांव में एक प्रकार से प्रमुख माना जाता था। अब वो खरीद के लाया कि भैया अपन को अच्छी बकरी दूध के लाने ले चल रहे, और 3 ठगों ने देखा कि यार ये तो गांव का भोला है, अपन इसको ठगे लूटे, तो 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जाके बैठ गए भी। और जैसे ही वो निकला प्याला ठग के ला, अरे दादाजी सुनो तो कि जब जो कुत्ता कहाँ से ले आए तुम? लगे कुत्ता, मूर्ख कुत्ता आया जो, अरे हम तो बकरी ले आए अच्छी दूध के लाने। अरे दूध की बकरी, अरे दादा तुम समझते नहीं, तो कुत्ता है बढ़िया। हमने उसको झुटला करके आगे बढ़ा, तो 2-3 किलोमीटर पहुंचे, उन्होंने कहा अरे दादा हमें भी चाहने ऐसे कुत्ता कि देखो ले आए तुम। उन्होंने कहा कुत्ता यार, वो भी कह रहा जो भी कह, अरे भैया हम तो जो कुत्ता नहीं बकर, अरे बकरिया नहीं दादा तुम जानती नहीं है, ये बकरिया नहीं है, विदेशी कुत्ता है जो। उन्हें कही यार होता ना, आप वो भ्रम में पड़ गो, फिर भी हिम्मत करके है झूठी कह रहा हो तुम, और हिम्मत करके आगे बढ़ो। तो एक और होते 2-3 किलोमीटर के बाद, अरे दादा हम तो जो ही सोच रहे थे, तो हमें चाहना तो कुत्ता, तुम कितने को ले आए? उन्हें कही अरे यार जो तो भाषा में हम ठगाए गए और गांव ले जाए लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, हटाओ इसको, ले जाओ, तुम ही ले जाओगे। तो क्या होगा कि अगर तुम्हें अनुभव नहीं होगा किसी भी चीज़ का, और मात्र दूसरों के कहने से ही तुमने समझ ली है और अपने बुद्धि से ही मात्र जानकारी करी है, उसका अनुभव नहीं है, तो तेज बुद्धि वाले, ज़्यादा बुद्धि वाले तर्क बकर दे करके और तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हें विचलित कर देंगे। और जिसने अनुभव किया हो, बकरिया को पहले लगाओ हो तो, और उन्हें दूध पियो हो तो वे तो तेरे बाप ने देखी है कभी बकरिया साले, हमें तू बेवकूफ़ बना रहा हो। तेरे जैसे 17 और 60 हमने चला दे, चल जा खरीद लिया तू कुत्ता जहाँ मिला तुम्हें, हमें तो अपनी बकरिया ले जान दे। इसलिए जिसने अपने स्वरूप का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद भोगा होगा, उसके लिए 3 लोक 3 काल में कोई उसकी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकता। इसलिए न सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो जाता है, 3 लोक को विचलित कर देने वाला ऐसा भूचाल आ जाए तो भी उसकी श्रद्धा को कोई नहीं बदल सकता।
इसलिए कह रहे भैया, जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक तुम्हारा क्षयोपम ज्ञान, धारणा ज्ञान से सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, जानकारी किया हुआ काम नहीं आएगा। उससे और विशेष बुद्धि बल वाला, तर्क वाला आएगा तो तुम्हारी बात को खंडन करके और तुम्हारी श्रद्धा से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि कमजोर अगर तुम्हारा ज्ञान हो और सम्यक अगर तुमने पाया भी है तो ऐसे लोगों से दूर रहना, नहीं तो फिर तुम्हारे युक्ति तर्क से ऐसी कुतर्कें दे करके तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें विचलित भी कर सकती, जब तक छायक सम्यक्त नहीं हुआ। और छायक सम्यक्त हो जाएगा तो अब 3 लोक में तुम्हारे लिए कोई विचलित करने वाला नहीं है। छठे भाग में हाँ, उनके पास ऐसे कुतर्क है, अन्य बच्चों के पास भी जो कुशल करोगे, और इस तरीके के वो है कुतर्क जो है तो चलाए मामला शोक सब करोगे। इसलिए बहुत अपने लिए सावधानी की जरूरत है। तो पहले तो अपन को मात्र थोड़ी सी जानकारी करके और संतुष्ट नहीं हो जाना, जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हो तब तक कहीं रुकना नहीं, निरंतर प्रयोग करके भेद विज्ञान का स्वरूप अनुभव करना। और जब स्वरूप अनुभव हो जाएगा तो अनुभव की हुई बात फिर उसको कोई झुठला नहीं सकता है, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। लोग कहते हैं कि संकेत है कि नहीं है, वह तो केवल ज्ञानी जाने, पर स्वयं आत्मा है वह क्यों न जाने? कहीं आत्मा गांव तो नहीं चला गया? क्या कह रहे कि भाई तू आत्मा स्वयं है, तेरा आत्मा कहीं गांव चला गया? तो कहते हैं कहीं आत्मा गांव तो गया नहीं, अर्थात संकेत हुआ हो तो आत्मा स्वयं जानता है, अपने अनुभव को स्वयं नहीं जानता। जैसे कोई पदार्थ खाए तो उसका फल आता ही है, उसी प्रकार संकेत हुआ, भ्रांति मिटी, शांति आई, उसका फल वह स्वयं जानता ही है। ज्ञान का फल ज्ञान देता ही है। दीपक जलाओ और उसका फल नहीं आवे, अंधेरा दूर नहीं होवे, ऐसा होता है क्या? तो कहते हैं ज्ञान ज्ञान का फल देता ही है। पदार्थ का फल पदार्थ अपने लक्षण प्रमाणे देता ही है। आत्मा में से अंदर से कर्म जाऊं जाऊं हुआ हो, उसकी खबर कैसे ना पड़े, अर्थात पड़े ही पड़े। समकिति की दशा छिपी नहीं रहती है। कल्पित समकित माने वह पीतल की हीरा कंठी को सोने की हीरा कंठी मानने जैसा है। अब तुम जो है पदार्थ का अपना लक्षण प्रमाण वो तो कहते फल देता ही है। अब तुम जो है नीम खाओगे तो नीम अपना स्वाद नहीं बताएगी तुम्हें कि हम कैसे हैं। तुम गुड़ खाओगे तो गुड़ अपना स्वाद नहीं बताएगा कि हम कैसे हैं। अरे भाई पदार्थ अपने लक्षण प्रमाण अपना स्वरूप अनुभव कराते ही है, ऐसे ही आत्मा अपने लक्षण प्रमाण अपना अनुभव कराएगा कि नहीं कराएगा? उसमें जो शांति निराकुलता है, जो उसकी जागृति, वो सब तुम्हें आएगी कि नहीं आएगी अनुभव? तो जो लोग अरे संकेत तो भगवान केवली भगवान जाने, अरे भैया केवली भगवान जाने, तू क्या जाने? तेरी आत्मा कहाँ चली जाएगी उसमें? इसलिए जो लोग ऐसी धुप्पलबाजी की बातें करते हैं ये सब झूठ समझना। आत्मनुभवी को जैसे ऐसा सोचो कि जब किसी महिला के बच्चा होने वाला हो और वो कहे सासू से कि अम्मा जी तुम हमें जगा देना, जब हम आए थे बच्चा होने लगे, तो सासू जी क्या कहेंगी कि बेटा तू ये अनुभव नहीं है, तू तो मोहल्ला भर को जगाएगी, हमें तुझे जगाना पड़ेगा, है अनुभव हो जाएगा तो बताना पड़ेगा दूसरों को, होगा तुम्हें अनुभव। तो मोड़ी मोड़ा हो जाए तो वो जगाने पड़े कि जाग जा, तेरे तब मोड़ा मोड़ी हो रहा है क्या कह रहे? अरे मोड़ा मोड़ी हुए वाली बहुत मोहल्ला को जगाएगी कि इको जगाने पड़े कोई? तो ऐसे ही जिसको संकेत होगा वो सबको जगा देगा नहीं कि उठो उठो भाई कहाँ सो रहे हो वो नींद में। एक तनक से मोड़ा जग जाए तो वो घर भर को जगा नहीं, सो नहीं देते, सुन देता। तो ये तो संकेत है 3 लोग को विचलित कर देने वाला, भूचाल आ जाने पर भी जो च्युत नहीं होता और जीव का जात्यंतर दशा हो जाती है और उसको पता ही नहीं पड़ेगी। तुम आओ कैंसर चलोगे और तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा तुम आओ का तकलीफ मिटी कि नहीं मिटी। अरे अपन थोड़ा सा बुखार आउट है तो पतो पड़न लगत कि आओ नहीं है,
कि भैया आने वाला है आज तो, है पहले से पता पड़ा लगा कि नहीं, आज तो भैया शरीर में हरा, आज तो बुखार है तो आ रहा हूँ। तो जब आवे के पहले ही वो अपनी जानकारी देने लगा, तो ये संकेत इतना बड़ी चीज, और तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि अब तुम्हें संकेत होगा नहीं। इसलिए भाई जिन लोगों को अनुभव नहीं, वे भोले जीवों को ऐसी फोकट की बातें करके भ्रमित करते हैं, पर ज्ञानियों के सानिध्य में ऐसी धुप्पलबाजी नहीं चलती। आ रही समझ में? नहीं आ रही? हाँ आ रही होती तुम टिक जाते कि नहीं कचू कहूँ? कभी इधर भागते, कभी उधर भागते, कभी उधर भागते, कभी उधर भागते, कहाँ टिकते हैं भाई? तुम्हारा ने बीमारी तुम्हारी जहाँ ठीक हो रही होती तो डॉक्टर की दवाई खा के, तब तुम और डॉक्टरों को ढूंढत फिरते कि भैया वो कहूँ चलो यार, और कहूँ चलो, और कहूँ चलो, है? वही डॉक्टर की स्थायी तरीके से दवाई करके स्वस्थ होते कि नहीं कहीं? तो अबे समझ में नहीं आ रही है अपन कछु, अबे अपन कछु निश्चय नहीं हो रहा होगा कहाँ अपनी बीमारी कहाँ दूर हुई है, कैसे दूर हुई है? भटकत फिर रहा है, भटकत फिर रहा है, भटकत फिर रहा है। इसका मतलब कछु अबे तुम्हारा बुद्धि माने बेहोशी में जी रहे, सत विशेषात यद्रक्षुपलब्धि उन्मत्तवा, या नींद ही में सपने देख रहा है तो अपन होश बिल्कुल कछु जगह ही नहीं रहोगे। अरे भाई ये कोई अलौकिक कार्य है, इसके कार्य करने को अलौकिक वृत्ति बनाने की जरूरत है। ऐसी नहीं है ढोलमोल के भाई जैसे तुम्हारी भी हो वे कौन सी भाई हती वे गप्पो भाई, नहीं भाई नहीं, वे तुम्हारे से डूमा भाई, डूमा नाम हो तो गाँव की मोड़ी को डूमा नाम हो तो काय डूमा, कहीं काय तुम ससुराल जाओगी कि हो, कहीं तुम मायके में रहोगी कि हो, तुमको नहीं पता का ससुराल को आओ का मायके को अरे कौन देते थे वो छोड़ो, तुम बताओ उनको भाव समझो, हैं? अरे जब वो रीछ पहले ना उसका रीछ का जो अपने तक खेल बतावे आते हुए, जब वो रीछ समझता था कि क्यों रे जब ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा बता, तो वो कंधे पर ऐसी लाठी रख करके वो मटक के बताते ऐसा जाएगी। अब जब ससुराल जाएगा तो वहाँ तेरी जो है सासू तुझे भोजन कराएगी तो करेगा कि नहीं? मूड मटका बना दो, नहीं करेगी। और जब तेरी पिलपिली बाई तुझे भोजन कराएगी तो करेगा कि नहीं? जब वो रीछ समझ जाता है तो अपन तो उसे कह भी थे हमें अब पहले तो रीछ लाइफ रहते घुमाते रहते गाँव में बताओ तेरे साथ उनसे खेल कराओते आजीविका, बेचारे उन जानवरों को आजीविका को माध्यम बनाए। गवर्नमेंट ने निषेध कर दिया, उस पर बैन लगा दिया कि आप जानवरों को जो है इस प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। सबको नहीं, बंदरों के ऊपर भी बैन है, आप पुलिस में दे दो उसको पकड़ के बंद करेगा सब पूरे जानवरों के लाने। हाँ, आप आजीविका उनके माध्यम से ऐसी सता करके उनको आजीविका नहीं कमा सकते, बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी हुए लोगों को पता नहीं है, बोलते नहीं है, नजर बैन है पूरा, जाके तुम पुलिस में दो तत्काल उसको जो है तत्काल छुड़वाएंगे उसको, ले जाके छोड़। जो बंदर वाला भी निषेध है गवर्नमेंट की तरफ से, आप किसी जानवर को आप सता नहीं सकते। इसलिए भाई समझो, समय रहते हुए जाग जाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा और फिर पछताने को भी अवसर नहीं मिलेगा। तो जो लोग समकित के स्वरूप को नहीं जानते हैं, उसके बारे में यदवा तदवा बातें करते हैं, तो कहते ऐसे लोगों की मूर्खों की बातों में मत आ जाना, नहीं तो तुम सम्यक करने के अधिकारी नहीं रहोगे, सम्यक तो पा ही नहीं पाओगे। जब तुमने ये कह रही कि सम्यक होते नहीं है इस काल में, अनुभव नहीं होते, तब काय के लाने पुरुषार्थ करने और हो जावे तो कहते पता ही नहीं पड़ता पर को, तो केवल भगवान केवल ही जाना तुमको। अरे वाह सम्यक थी। इसलिए जो है ये सम्यक दृष्टि
टोडामल जी कहते हैं ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान से? चौथे से ही होता है। ऐसे ही डुलमल गए भैया हो तो ये चौथे से भी हो तो, 5वें से भी हो, 7वें में हो तो, 12वें में हो तो, कौन से में हो तो है? इनको कभी ठिकाना नहीं है, बड़े बड़े बीस लाए फिर रहे हैं, दूसरों के लाने ठेका लाएं कल्याण करावे को, और जिनको कभी होश ही नहीं है का कह रहे भी। इसलिए भाई इस काल में भीड़ है ऐसे लोगों की, जगह जगह जो है चारों तरफ अपने अपने मजमा चल रहे हैं। अगर तुम्हारी खुद की बुद्धि जागृत नहीं है और अगर तुम्हें कल्याण की पूर्ण रुचि नहीं है, ऐसे ही रात दिन भटकते रहोगे, कुछ दम नहीं है इसमें। ये बुद्धि को ऐसे भोले ज़्यादा भोले बने रहने से कोई काम नहीं चलेगा, इसमें चतुराई चाहिए। मोक्ष मार्ग में तो और महाबुद्धिमत्ता चाहिए, यहाँ मूर्खता। लोक में ही मूर्ख आदमी हो जे चाहे ठग लेत। कबीरदास जी कहते हैं नदी नीरर मूर्ख धन हर कोई हल लेत, धन्य विवेकी कूप को गुण में मूंद न देत। नदी नीर अरु मूर्ख धन हर कोई हल लेत। नदी में जाओ जितो जे चाहे भल ले आओ पानी, जितो चाहे भल ले आओ, जो चाहे पर बात कर दो। और मूर्खों को जे चाहे कोई उल्लू बना देवे। हम तुम्हारा ना बताओ तुम्हारे हम लाखों के 2 लाख कर देंगे, 5 लाख कर देंगे, करो दे जमा। अब वो क्या हो भैया कर दो। बड़े बड़े पंडित लुट गए, हमने देखे अपने सामने। आओ तो मतलब क्या है कि नदी नीर और मूर्ख धन हर कोई लोभी व्यक्ति लोभी को सब ठग ले, मूर्ख आदमी को। तो नदी नीर और मूर्ख धन हर कोई हल लेत, और धन्य विवेकी जीव को, धन्य विवेकी और कूप को, कूप माने कुएं को धन्य है, और उस विवेकी व्यक्ति को धन्य है कि गुणमेन, गुणमेन माने तुम्हारे पात्रता के बिना, और गुण माने रस्सी के बिना एक बूंद नहीं देगा वो तुम्हें। कुआ के पास जाओ और तुम्हारे पास रस्सी नहीं हुई, पात्र नहीं हुए, तो कहते थे नहीं मिला तुम्हें ऐसा, तुम में जितनी पात्रता होगी उतना पानी हम में से भर लो, रस्सी हुई है तो भर लो। कबीर का ही है। इसलिए भाई अपन को समझने चाहिए, समय रहते हुए, आगे अपन को समय नहीं मिलेगा ज़्यादा। अबे तनक मनक सुनने के लाने टाइम मिल जाए, हमारे बेगी फुर्सत नहीं है आदमियों को, समझ रहे? गज्जू भाई से पूछो, मुश्किल में निकाल पाओ समय थोड़ा बहुत। किनके पास काय के लाने, इतने के लाने के मकानों के लाने, मोड़ी मोड़ों के लाने। हाँ घर सामायिक कर दी 3 दिन जाना था। सामायिक किसे कहती है? सामायिक जाना किसे कहते? आदि व्याधि उपाधि से रह समाधि सामायिक होती, जिसमें कोई विकल्प नहीं हो, विकल्प हुए निर्विकल्प आत्मा का इंद्रिय आनंद जिसमें आता है। कितने का तो आनंद? भाई भज्जू भाई के तुम भी तो साथी हो, तुम भी तो भज्जू भाई के संग ही हो, अलग थोड़ी हो। भज्जू भाई शांति से पूजा नहीं कर पा रहे, फिर एक चिड़िया नहीं उड़ी, दूड़ी आ गई, फिर एक आई, फिर चला दे दोनों को। तो भैया देखो, अपन को लगना अलग है, होना अलग है, समझ रहे कि अपन बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए, दिखने लग जाना अलग है और धर्मात्मा हो जाना अलग है। इसलिए भ्रम में मत रहो कोई भाई, हो गए तो अच्छी बात है और आगे बढ़ो, और अगर नहीं हुई भ्रम में हो तो भ्रम तोड़ के सही तरीके से जीने का प्रयत्न करो। चलिए टाइम हो गया अपना।
अंजनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भवन।